श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कित भव्यभालम् शरणच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अञ्जनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए मोरे सरबस प्राण प्यारे सिय राम नित रहहि सुखारे मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। ओम नमः श्री सीतारामाभ्याम। श्री प्रेम रामायण का वन विरह कांड का शुभारंभ। विरहेण समासक्तौ सीतारामौ परात्परौ सौमित्र वायुपुत्राभ्यां बोधमानौ नमाम्यहम्। पर ब्रह्म परमात्मा परात्पर प्रभु श्री सीताराम जी महाराज जो मिथिला एवं अयोध्या के निज परिकरों के साथ निज परिकरों के विरह में सदैव समाहित रहते, विरहेण समासक्त वनवास के उन कष्टप्रद दिनों में सौमित्र सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी वायुपुत्र तथा वायुनंदन श्री हनुमान जी ने जिन्हें सदैव प्रबोधित किया, बोधमानव सौमित्र वायुपुत्राभ्याम बोधमानव उन लीलाधर युगल सरकार को सीतारामौ नमाम्यहम्। उन युगल सरकार को श्री सीताराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
हनुमल लक्ष्मणौ धीरौ वंदे हम करुणाकरौ। सीतायाभ्याम् आश्वासितौ युग्मौ सीतारामौ वियोगिनौ वियोगिनौ सीतारामौ। वियोगी सीताराम जी को वन में सदैव आश्वस्त किया है जिन्होंने। याभ्याम आश्वासितौ युग्मौ, ऐसे परम धैर्यवान धीरौ हनुमल लक्ष्मणौ, करुणा के आगार श्री लक्ष्मण कुमार एवं आंजनेय श्री मारुति नंदन, करुणा करौ वंदे अहम। इन युगल श्री लक्ष्मण कुमार और श्री हनुमान जी की मैं अभिवंदना करता हूँ, जिन्होंने परम व्याकुल वियोगी श्री सीताराम जी को वन में सदैव आश्वस्त किया है। ऐसे परम धैर्यवान एवं करुणा के आगार श्री लक्ष्मण कुमार एवं श्री मारुति नंदन, इन दोनों की मैं अभिवंदना करता हूँ। श्री सीताग्रज कैकेयौ राम प्रेमातुरौ सदा विरहेण तदाकारौ वंदे हम मनसा गिरा। श्री सीताग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी कैकेयौ तथा कैकेयी नंदन भरत जी, राम प्रेमातुरौ सदा, जो दोनों प्रेमी शिरोमणि श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री भरत जी श्री राम जी के प्रेम में सदैव समातुर रह करके श्री राम विरह की साकार मूर्ति ही बन गए। विरहेण तदाकारौ वंदे हम मनसा गिरा, उनकी मैं मनसा और वाणी द्वारा वंदना करता हूँ। राम विरह रस सार जा घट जन्म्यौ प्रभु कृपा, अकथय अगाध अपार लाहि सुखद सहचर्यस। इस विरह की स्थिति में पूरी दोनों चिन्मय पुरियों अयोध्या और मिथिला के सभी राजा से लेकर के प्रजा तक श्री सीताराम जी के विरह में सब आकुल व्याकुल। दो प्रेमी शिरोमणि मिथिला के श्री लक्ष्मी निधि जी एवं अयोध्या के श्री भरत जी, जो श्री राम विरह में तदाकार ही हो गए हैं। विरहे तो तन्मयम, इस वन विरह कांड में युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी को वियोग की स्थिति में आश्वस्त करने वाले दो ही श्री लक्ष्मण कुमार और श्री हनुमान जी भी अब इस प्रकरण में मिलेंगे। प्रभु की अपरंपार कृपा से जो अकथनीय असीम तथा अपरिमीय प्रेम रस का परम सार है श्री राम जी का प्रकर्ष विरह रस, जिस बड़भागी प्रेमी भक्त के हृदय में
प्रादुर्भूत हो जाता है, प्रेम का अभ्युदय हो जाता है। उस प्रभु विरही भक्त को प्रभु का सुखद शाश्वत सानिध्य प्राप्त हो जाता है। जय विधि चित्रकूट भगवाना, बसहि सुनायो सो हनुमाना। सुमित्रा कुमार श्री लखनलाल जी ने श्री अंजनी नंदन से कहा, हे हनुमान, जिस प्रकार से भगवती श्री सियाजू तथा भगवान श्री राम जी चित्रकूट में सन्निवास करते हैं, वो सब मैंने आप श्री को सुनाया है। इधर मिथिला में कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी तथा श्री अवध धाम में रामानुज श्री भरत जी जिस प्रकार विरह रस से ओतप्रोत तापस वेश में तपस्वी सा जीवन जीते हुए निवास कर रहे हैं, सो सब कहा सूक्ष्म समुझाई, आगिल दशा सुनहु मन लाई। राम विरह जस दिन अरु राती, राहि विभोर कुंवर बिलपाती। यह सब प्रसंग हे हनुमान मैंने आपसे सूक्ष्म रूप से सब समझा करके कहा है। अब आप और आगे की विरह संतप्त स्थिति का मन लगा करके श्रवण करिए कि किस प्रकार अहरनिश कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी विलाप करते हुए श्री राम जी के विरह में विह्वल बने रहते हैं। एक दिवस एक सेवक आवा, जो सुधि सिया राम की लावा। हे आंजनेय, विश्व प्राण श्री सिया जी एवं श्री राम जी का समाचार लेकर के एक दिन एक सेवक चित्रकूट से मिथिला आया। उस सेवक ने प्रेम रस से ओतप्रोत अवरुद्ध वाणी में श्री मिथिलेश जी महाराज को प्रणाम करके कहा, सुनु विदेह रघुवीर सुजाना, एकांतिक प्रिय परहित साना। मिथिला अवध भीर नित जाति, बहुरति बहुरी प्रेम रस माती। श्री विदेहराज जी सुनिए, श्री रघुनंदन जो एकांत प्रिय परहित की भावना से सदैव परिपूर्ण रहने वाले हैं, मिथिला तथा अवध से नित्य ही विपुल समुदाय प्रभु के प्रीतिवश चित्रकूट जाता है तथा प्रभु प्रेम में रस से परिपूर्ण होकर के पुनः लौट आता है। चित्रकूट वर देशहु जननी तयावत जात, अधिक अधिक बढ़ भीर प्रभु दरस प्यास कुलात। चित्रकूट के रमणीय प्रदेश के जनपदों से भी
प्रेमियों के समूह नित्य ही प्रभु श्री राम जी के पास आते जाते रहते हैं। इस तरह प्रभु के दर्शन प्यास से व्याकुल मना होकर के प्रेमियों की अधिकाधिक भीड़ बढ़ती ही जाती है। एक दिन जो वन में रहने का विशेष प्रयोजन है वह नहीं हो पा रहा था और नित्य आगंतुकों के साथ ही पूरा समय चला जाता था। कुछ अयोध्या से आते, कुछ मिथिला से आते, कुछ लोग चित्रकूट के आसपास के क्षेत्रों से आते, जहां पर अखिल भुवनाभिराम युगल प्रिया प्रीतम श्री सीता राम जी निवास कर रहे हैं। वहां कौन प्रेमी जन आखिर उनके दर्शन के लिए नहीं आएगा। सब आते जाते हैं। अब तो बहुत भीड़ बढ़ने लगी। तो एक दिन श्री राम जी ने विचार किया कि अब मेरा यहाँ चित्रकूट में रहना उचित नहीं, इसलिए अन्यान्य मुनिवरों के दर्शन हेतु मैं अब अत्यंत प्रीति से युक्त होकर के उन सब के आश्रमों में जाऊंगा। ऐसा निर्णय करने के बाद करी प्रवेश दंडक बन भाई, देखी हूं तासु मनोहर ताई। ऐसा विचार करके दंडकारण्य में प्रवेश कर मैं उन वन प्रदेश की रमणीयता का दर्शन करके जिस प्रकार से देवता तथा मुनियों की सेवा हो सकेगी वहां उसी कार्य को अति प्रसन्न मन से करूंगा वहां पर। ऐसा विचार करके सुख के परम धाम श्री राम जी ने प्रेम से ओतप्रोत होकर के श्री किशोरी जी और अपने अनुज श्री लखनलाल जी के साथ इस विषय में वार्ता किया। श्री किशोरी जी और अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी की सम्मति प्राप्त करके श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चित्रकूट स्थित मुनियों से दंडकारण्य जाने की अनुमति लेकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। आशीष पाई सिया रघुबीरा, सहित लखन बन चले गंभीरा। जहाँ वसत अत्रि अनुसुया, जहाँ बसत अत्रि अनुसुईया। गए हरसिता रघुकुल रैया। मुनि प्रणमिलहि आशीष रामा। अनुसुईया मिल किय विश्रामा। उनसे अनेक शुभ आशीष को प्राप्त करके श्री सिया जी एवं श्री राम जी अपने अनुज श्री लखनलाल जी के सहित घने वन की ओर चल दिए। रघुकुल के राजकुमार श्री राम जी हर्षित हृदय से जहाँ मुनिश्रेष्ठ अत्रि जी तथा उनकी महाभागा भार्या श्री अनुसुईया जी निवास करते हैं वहां गए। मुनिवर श्री अत्रि जी को श्रद्धा समन्वित प्रणाम करके तथा उनके अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके सती शिरोमणि श्री अनुसुईया जी से यथा योग्य मिलकर के तीनों ने वहां विश्राम किया। राम दर्श
लहिया त्रिमुनि आनंद मगन विभोर, भाग निरखी बड़ी आपनी, निरखत चंद्र चकोर। श्री राम जी को का दर्शन प्राप्त करके अत्रि मुनि जी तो प्रेम विभोर होकर के आनंद में डूब गए। अपने अतिशय सौभाग्य का अवलोकन करके वे चकोर पक्षी की तरह अतृप्त नेत्रों से सौंदर्य निधान भुवनाभिराम श्री राम जी के शशि मुख को चकोर की भांति निहारते रहे। लहिया तीर्थ कछुक दिन वासा, कीन्हे राम सुप्रेम प्रकाशा। अनंत स्नेह के सागर श्री राम जी ने मुनिवर का आतिथ्य ग्रहण करके परम प्रेम को प्रकाशित करते हुए वहां कुछ दिन सन्निवास किया। मुनि पत्नी सीतहि सन्मानी, अत्रि जी की प्रिय भार्या श्री अनसुईया जी ने भुवन धन्या धरानंदिनी श्री मैथिली जी का को दिव्य वस्त्राभूषण समर्पित कर उनका अतिशय सम्मान किया। करी प्रणाम सिय लक्ष्मण रामा, गवन किए आगे मति धामा। जहाँ जहाँ आश्रम मुनियन केरे, जात मुदित मन कृपा घनेरे। मति धाम श्री सिया जी एवं श्री राम जी व लखन जी ने दंपति श्रेष्ठ मुनिवर श्री अत्रि जी एवं श्री अनसुईया जी को प्रणाम करके आगे की ओर प्रस्थान किया। परम कृपालु भक्त वत्सल जहाँ जहाँ मुनियों के आश्रम थे वहाँ वहाँ सब प्रसन्न मन से जाते। राक्षस एक मिल्यो मग माही, नाम विराध हत्यो प्रभुताही। उत्तम गति देता ही कृपाला, शरभंग मुनि पहुँगे जनपाला। इस प्रकार मार्ग चलते हुए मार्ग में एक विराध नाम का राक्षस मिला। उसे मार करके अपार कृपा पारावार प्रभु श्री राम जी ने उत्तम गति प्रदान की और जनपालक प्रभु श्री शरभंग जी के आश्रम गए। उत्तम गति देता ही कृपाला, शरभंग मुनि पहंगे जनपाला। प्रभु दर्शन करी मुनि शरभंगा, भयो विभोर राम रस रंगा। प्राकृत देह दीनता छोरी, दिव्य देह गो धाम बहोरी। माधुर्य रस घन सिंधु श्री राम जी का दिव्य दर्शन प्राप्त करके श्री शरभंग ऋषि श्री राम जी के रंग में ऐसे भाव विभोर हुए कि उन्होंने अपने पांच भौतिक देह का वहीं परित्याग कर दिया और वे पुनः दिव्य देह को प्राप्त करके साकेत धाम चले गए। तासु प्रेम लख देव सब
वरसे सुमन अपार। जय जय कहि दुन्दुभिहने करहि प्रशंसा झार। उनका प्रकृष्ट प्रभु प्रेम देख करके सभी देवताओं ने श्री शरभंग ऋषि की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए जय जयकार के साथ दुंदुभियों को बजाते हुए उन पर पुष्पों की अविरल वर्षा की। धन्य धन्य मुनिवर प्रेम स्वरूपा, राम दर्श लहिया कथय अनूपा। प्रेम विभोर त्यागी निज देही, दिव्य धाम लिय सेव सनेही। उनके मुख से प्रशंसात्मक उद्गार प्रकट हुए कि आहा, प्रेम स्वरूप मुनिवर श्री शरभंग जी धन्याति धन्य हैं, जिन्होंने अनुपम तथा वर्णनातीत परमाराध्य श्री राम जी का दर्शन प्राप्त किया और प्रेम से ओतप्रोत हो अपने देह का परित्याग करके दिव्य धाम साकेत में प्रभु कैंकर्य को प्रेम से अपनाया। पुनि प्रभु गए सुतीक्षण पासा, जो सिय राम अनन्य उपासा। नित्यत गावत प्रेम विभोरी, लखी मुनि सुखद किशोर किशोरी। पुनः प्रभु सुतीक्ष्ण ऋषि के सन्निकट गए, जो सिया जो श्री राम जी के परम अनन्य उपासक हैं, कामदेव को भी लजाने वाले परम युगल मूर्ति श्री सीताराम जी के अनुपमेय सौंदर्य माधुर्य की छवि को देख करके मुनिराज सुतीक्ष्ण प्रभु का मधुर नाम गाते एवं उद्दाम नृत्य करते हुए प्रेम विभोर हो गए। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। स्वागत करन देह सुधि नाही, मूरछि परउ रघुपति पद माही। राम उठाय ताहि अलाई, परश परश तन चेत कराई। प्रभु का स्वागत करते हुए तो उन्होंने उनके शरीर की स्मृति ही न रही। यही प्रेम का वैशिष्ट्य है। जब प्रभु प्रेम में जीवात्मा तन्मय हो जाता है तो देह की विस्मृति भूल जाता है, और बिना देह की विस्मृति भये आत्म विस्मृति ही मुख्य कारण है। राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों की प्रीति करना है। जब आत्म विस्मृत हो गए तो प्रभु के श्री चरणों में लौट गए। राम उठाय ताहि अलाई, कृपा वत्सल श्री राम जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और पुनः पुनः अपने कोमल कर स्पर्श से उन्हें प्रकृतिस्थ किया।
प्रेम मत्त मुनिवर धरि धीरा, गयो लिवाय पवित्र कुटीरा। प्रेम उन्मत्त मुनिवर किसी प्रकार धैर्य धारण करके प्रभु को अपने पवित्र पर्णकुटी में ले गए। अपने महत भाग्य की अनुभूति करते हुए सुतीक्ष्ण जी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए अत्यंत अनुराग से परिपूर्ण होकर के आनंद मूर्ति सर्वेश्वर श्री राम जी का अत्यधिक सत्कार किए। प्रेम विवश मुनिवर कियो, लखन सिय रघुराए, राख्यो कछु दिन आश्रमहि, करियापन चित चाय। मुनिवर सुतीक्ष्ण जी ने श्री लक्ष्मण व श्री श्रीयाजू सहित श्री राम जी को अपने निर्मल निष्काम प्रेम के वशीभूत कर हृदय की इच्छा अनुसार उन्हें कुछ दिन और आश्रम में रख लिया। स्तुति करि मुनि विविध प्रकारा, प्रेमा भक्ति लीन सुख सारा। दरस परस कैंकर्य अनूपा, मांग लियो नित सहज स्वरूप। मुनिवर सुतीक्ष्ण जी ने परात्पर प्रभु श्री राम जी की विविध प्रकार से स्तुति की। और सुख की सार सर्वस्व प्रेमा भक्ति तथा साथ ही में उनके अनुपम सुखद दर्शन स्पर्श व कैंकर्य को जो जीव का नित्य सहज स्वरूप है। कैंकर्य नैपुण्य जीव का सहज स्वरूप है, उसको प्राप्त होने का वरदान भी मांग लिया। जय हो। राम लखन सिय साथ ही माही, गए सुतीक्षण निज गुरु पाही। मुनि अगस्त रघुनाथ ही देखी, नयन सुफल जाने जिय लेखी। वन में जाने का भगवान का यही मुख्य प्रयोजन ही है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। गोस्वामी जी ने भी इस प्रसंग को अच्छा सा वर्णन किया है। सरकार ने भी हमारे इन प्रसंगों को प्रेम पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। अविरल भगति दे करके सुतीक्ष्ण को उनके गुरु के पास भगवान गए, ऐसा वर्णन गोस्वामी जी ने भी लिखा। तुम्हि नीक लागै रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। उनसे अविरल भक्ति मांगा और हृदय में प्रभु का निवास मान करके भगवान
का सरल स्वभाव अपने भक्तों पर रीझ जाने वाले हैं। भगवान ने यो मस्तु कह करके अब उनके गुरु श्री अगस्त जी के पास गए। अप्रतिमशील संपन्न श्री राम जी अपने अनुश्री लखनलाल जी और श्री किशोरी जी के सहित और सुतीक्ष्ण जी को साथ में लेकर के गुरुदेव श्री अगस्त जी के पास गए। मुनिवर श्री अगस्त जी ने हृदय स्थित भगवान उनके हृदय में तो सदा निवास करते ही हैं। ऐसे परम सिद्ध मुनि श्री अगस्त जी के पास गए प्रभु। तो अगस्त ने अपने हृदय स्थित परमाराध्य प्रभु का दर्शन करके अपने नेत्रों को सुफल समझा। सिय लखन युत रघुवर रामा कीन प्रणामशील सुख धामा। अप्रतिमशील संपन्न सुख के धाम श्री रघुनंदन श्री राम जी ने अपनी प्रिया श्री किशोरी जी एवं बहिर प्राण श्री लखनलाल जी के सहित मुनिवर श्री अगस्त जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रेम भरित हृदय से मुनिवर ने गुण निधान श्री राम जी को तुरंत उठा लिया और उन्हें अपने हृदय से गाढ़ा लिंगन प्रदान किया। मुनि पद कमल परे दो भाई ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी आसन बर बैठारे आनी। पुण्य करि बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा हर से सब बिलो की सुख कंदा। सरकार हमारे कहते हैं कि श्री राम जी के जटाजूट मंडित सुंदर मस्तक को स्नेह से सूंघ करके पुनः मुनि ने उन्हें अमोघ आशीषों से भर दिया तथा श्री राम जी और लखन लाल जी सहित श्री सियाजू को अपना आतिथ्य ग्रहण कराया। श्री अगस्त्य आश्रम अति शोभा और सुंदरता से संपन्न है। इसलिए लावण्यमय श्री राम जी अभी भी वहीं सानंद निवास कर रहे हैं। आश्रम सुभग अगस्त सुहावा अबलाओ बसत राम सुख छावा। चित्रकूट ऋषियन मुख तेरे रामचरित जस सुने घनेरे। चित्रकूटवासी ऋषियों के मुख से ऐसा विस्तृत श्री रामचरित्र हमने श्रवण किया कि जिसे हम आपको सुना रहे हैं। सब चित्रकूटवासी ऋषियों के मुख से श्री राम जी के जो यह पावन चरित्र है, वो मिथिला के राजदूत आए थे, वो सभी समाचार सब सुने ऋषियों से कि प्रभु राम जी कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं। अब चित्रकूट में नहीं हैं, दंडकारण्य की तरफ बढ़ गए हैं, जो घनघोर जंगल है वहाँ फिर अन्यान्य मुनियों से मिले
ऐसा राजदूतों ने श्री जनक जी महाराज से कहा, सब समाचार बताया और आगे फिर कहा कि निज नयनन देखे नहीं, सब विधि परम अभाग, प्रविशे बन बेहड़ दुखद, कठिन सुधि हुआ बलाग। सब जो दूत आए थे चित्रकूट में, हे राजन, दूत सब मिथिलाधिपति से कह रहे हैं, हमारा सब प्रकार से परम अभाग्य है कि हमने अपने नेत्रों से उन अखिल भुवनाभिराम शोभा धाम युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का दर्शन नहीं किए। अब तो वे परम दुखप्रद कठोर वन में प्रवेश कर गए हैं, जिससे उनकी कुशलता का समाचार मिलना भी कठिन ही लगता है। प्रविशे वन बेहड़ दुखद, कठिन सुधि हुआ बलाग, कंपत बदन नयन बहयासु, चुप ही रहे सो हृदय हरासु, विंध्य पृष्ठ चढ़ गे बहु दूरी, राम लखन सब आशा तूरी। हाय हाय, श्री राम जी अपने अनुश्री लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी के साथ सभी आशाओं को तोड़ करके विंध्याचल के पृष्ठ भाग पर चढ़ करके सुदूर चले गए हैं। ऐसा कहते कहते सेवक का शरीर थर थर कांपने लगा और नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हृदय पूर्णतया निराश होने से एकदम मौन हो गया वो इतना कह करके। प्रेम विवश जल पतन निमिराऊ, निमिराज श्री जनक जी महाराज प्रेम के वशीभूत होकर के विविध प्रकार से प्रलाप करने लगे। हाय, अब तो रघुराज श्री राम जी का समाचार मिलना भी अत्यंत कठिन हो गया है। यदि मिथिला और अवध के लोग श्री राम प्रेम में सराबोर हो, चित्रकूट कामदगिरि पर ना आते जाते, तो रघुनंदन श्री राम जी और किसी दूसरी जगह न जा करके सुखपूर्वक चित्रकूट में ही निवास करते। हाय, अपार जन समुदाय के नित्य आवागमन से मन में उकता करके श्री राम जी ने सुदूर सुखद बीहड़ वन प्रदेश में प्रवेश किया है। मन उकताय दूर वन देशा, गहन दुखद महकीन प्रवेशा, सो सब दोष मोर सतयाई, या मह संशय नेक न गहई। हाय, ये सब सत्य ही में मेरा दोष है, इसमें किंचित भी कोई संशय नहीं है। अति प्रीति एवं विकलता के वशीभूत हो करके अज्ञान से मैं भी श्री राम जी के कुशल समाचार लेने हेतु दूतों को चित्रकूट भेजता रहा। अब पश्चाताप कर रहे हैं।
भीड़ देखी रघुनाथ प्रिय, वै उदास मन माही। छोड़ दियो कामदगिरी, सुख दुख परे सुआही। सुख दुख से सर्वथा परे प्राण प्रिय श्री राम जी ने मन में उदासीन होकर के जन समुदाय का आवागमन अवलोकन करके कामदगिरि का ही परित्याग कर दिया। दशरथ दशरथ राव दियो बनवासा, बन सो बन मैं कियो उदासा। हाय चक्रवर्ती श्री दशरथ जी ने तो श्री राम जी को वनवास ही दिया था, किंतु मैंने तो चित्रकूट वंश से उदासीन कर उन तीनों सुकुमारों को व्यर्थ ही में और भी भयंकर दुखद बीहड़ और घनघोर वन में प्रवेश करने के लिए बाध्य कर दिया। हाय हाय। श्री सिया जी एवं श्री राम जी के पवित्र कमल सम कोमल अरुणारे चरण, काकणीले पथरीले वन मार्ग में चलते हुए कितने कष्ट पाते होंगे। विरह विवश निप नयन बहाई, मूर्छि परे मही बुद्धि बिसराई। अपने प्राणाधिक प्यारे जामाता श्री राम जी के प्रबल विरह के वशीभूत हुए श्री जनक जी महाराज नेत्रों से आंसू प्रवाहित करते हुए विवेक को भूल करके पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। पुनः चैतन्य होने पर श्री मिथिलेश जी ने अंतःपुर में जाकर के रनिवास में यह दुखद गाथा अपनी प्रिया भार्या महारानी श्री सुनैना जी से कहा। कहा सुनत सुनैना भई दुखारी, सोचत शोक दाहुर भारी। महारानी सुनैना जी गहन वन प्रदेश की वार्ता सुन करके अत्यंत दुखी हो गई और सोचते सोचते शोक से संतप्त उनका हृदय विदग्ध होने लगा। वे बेचैन होकर के हा श्याम कह कह करके आहें भरती हुई मुख से प्रलाप करने लगी। कही कही श्यामा श्याम अचैन, प्रलपतिया भरे मुख बयना। जानि गरु रघुपति रस लीला, धीर धरति ही अभाव सुमीला। विवेक संपन्ना श्री सुनैना महारानी जी ने तुरंत ही रघुकुल शिरोमणि श्री राघव जी की गंभीर रसपूर्ण लीला का परिज्ञान करके सुंदर भावों को संजो करके हृदय में धैर्य का आश्रय लेती हैं। कुंवर लक्ष्मी निधि जी भी श्री सिद्ध कुंवर जी के सहित इस दुखद समाचार को जान करके विरहाग्नि के तीव्र ताप से संतप्त होकर के असह्य दुख में से दुखी होकर के व्याकुल व्याकुल मना हो गए।
करत बात एक सो दूनहु भय अचेत, कथा बनय नहीं कहत कछु सिय राम के हेत। श्री लक्ष्मी निधि जी एवं श्री सिद्धि जी युगल प्रेमी दंपति परस्पर एक दूसरे से प्रभु की चर्चा करते हुए मूर्छित हो गए। हमारे आचार्य महाप्रभु श्री प्रेम रामायणकार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि श्री किशोरी जी एवं श्री राम जी के अतिशय विरह से परितप्त उनके हृदय की परम कारुणिक व्यथा की कथा कुछ कहते नहीं बनती है, अकथनीय है। कछुक काल लहि जब सुधि आई, सिद्धि बोले कुंवर जगाई। कुछ समय के पश्चात जब कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी को आत्मविस्मृति हो आई, तब वे सिद्धि जी को मूर्छा विगत करके बोले, हे प्रिय, मेरा दुर्भाग्य विकट रूप धारण कर अत्यंत दुखदायक रूप में अब मेरे समक्ष प्रकट हुआ है। सिय राम सुधि अब लौ पाए, शांति लहत कछ धीरज आए। हम युगल श्री सीताराम जी के कुशल समाचार को अब तक प्राप्त कर कुछ शांति व धैर्य को धारण करते रहे, किंतु हे प्रिय सिद्धि सुनिए, अब किसी प्रकार प्रयत्न करने पर भी जब हमें अपने प्यारे भगिनी भाम का समाचार न मिलेगा, तब हम लोगों की कैसी दुर्दशा होगी कह नहीं सकते। राम विचारी है मन माही, मिथिला अवध लोग इतयाही। मेरे प्यारे श्री राम जी ने मन में ही यह विचार किया कि मिथिला और अवध के लोग सदैव यहाँ आते ही रहेंगे। एकांत वन प्रदेश में रहने के सहज स्वभाव से युक्त मेरे प्रभु इसलिए परम सुखप्रद कामदगिरि को भी छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं। तीन इच्छहि को मेटन हारा, लेहु प्रिया निज हृदय विचारा। हे प्रिय सिद्धि जी, आप अपने हृदय में अच्छी तरह विचार करके देख लें, उन सर्वेश्वर प्रभु मेरे भाम श्री राम की इच्छा को कौन मेटने वाला है। किंतु अब तो उनकी कुशलता का समाचार मिलने में भी कठिनाई है। तब आप ही बताइए कि संसार में इस देह को जीवित रखने से क्या लाभ है। सुधि हो मिलब तिन की कठिनाई, तो कत देह रहे जगलाई। अस कही अस कुंवर अचेत भे, सिद्धि अंक निज लीन। ऐसा कह करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी प्रभु की स्मृति में तीव्र संयोग से मूर्छित हो गए, संवेग से। परम सेवा मर्मज्ञा श्री सिद्धि जी ने उनके मस्तक को अपने गोद में रख लिया, उनके सिर पर स्नेह युक्त अपने
कोमल कर स्पर्श से उपचार द्वारा उन्हें प्रकृतिस्थ कर दिया। बोली हे मम जीवन नाथा, तन मिथिला मन रघुवर साथ। अपने प्राणपति को प्रकृतिस्थ देख करके श्री सिद्धि जी ने कहा, हे मेरे जीवन धन, हमारा शरीर तो मिथिला में है और मन तो अपने परम प्रियतम के पास ही है। फिर भी यह शरीर प्रभु विरहाग्नि से सदैव जलता ही रहता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि अब हमें कौन सी दुखद स्थिति का आलिंगन भविष्य में करना होगा। मूर्ति मधुर बसति उर धामा, युगल किशोर श्यामयरु श्यामा। हे नाथ, युगल किशोर श्री श्यामा श्याम जी की अत्यंत मधुर मूर्ति हृदय प्रदेश में सदैव प्रतिष्ठित होते हुए भी तदपि सदा व्याकुल दुख मोई, निकसन चाहत प्राण तन खोई। वीरा दुख में निमग्न हमारे प्राण अति व्याकुल होकर के इस देह का परित्याग कर निकलना ही चाहते हैं। तदपि नयन झूलत युग तारे, सिय राम मणि मोर सुधारे। यद्यपि नेत्रों के तारे श्री सीताराम जी मणिमय मनोहर मौर को धारण किए हुए दुल्हा दुल्हन के वेश में हमारे नेत्रों में सदा झूलते रहते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी नेत्र उन विलक्षण युगल माधुरी का संदर्शन करने हेतु तरसते हुए व्याकुल होकर के अविरल अश्रु ही बहाते रहते हैं। युगल शरीर गंध नित घ्राना, आवत रहत पद्म रस साना। पद्म पराग से रस सिक्त युगल दिव्य दंपति के शरीर की अनिर्वचनीय सुगंध रातों दिन हमारे नासिका का विषय बनी रहती है। फिर भी उस अनुपमेय दिव्य गंध को लेने की तीव्र चाह से है नासिका परमासक्त बनी रहती है। हे प्रियतम, मेरे ननद नंदोई श्री सीताराम जी के सुधामयी वाणी से युक्त जो मधुराति मधुर अमृत को प्रदान करने वाले हैं, उन्हीं अमृतमय वचनों को कहीं कहीं मैं प्रत्यक्ष रूप से सुनती रहती हूँ। यह मैं असत्य नहीं कह रही हूँ आपसे, मगर फिर भी मधुर मधुर अमृत से सनी हुई वाणी को सुनने के लिए मेरे ये कर्ण चाहत से परिपूर्ण रहते हैं। मेरे अंतर हृदय में सुनिश्चित भावना है कि युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का अमृतमय स्पर्श नित्य ही मेरा शरीर प्राप्त करता रहता है। सब युगल प्रेमी दंपति युगल प्रिय अपने प्रेमास्पद श्री सीताराम जी के प्रेम में अहरनिश एक क्षण के लिए भी विरति नहीं होती है। उन्हीं के नाम रूप लीला धाम में सर्वत्र चिंतनशील बने रहते हैं।
एक क्षण भी नाम रूप लीला धाम से विरति नहीं होती है। इसलिए उन्हें हमेशा लगता है कि कैसी झांकी है युगल प्रिया प्रियतम के दूल्हा दुल्हन वेश की। कितना प्यारा नाम है मधुर मधुर, उनकी मधुर मधुर वाणी, मधुर मुस्कानी, चंचल चितवनी, केशावलियां, अधरोष्ठ, सब एक एक बातें, नख से लेकर शिख तक युगल प्रिया प्रियतम के दिव्य मनोहर स्वरूपों का दर्शन करते रहते हैं, शरीर की सुगंध प्राप्त करते रहते हैं, अमृतमयी वाणी का स्वाद लेते रहते हैं, कर्ण सुनते रहते हैं, फिर भी अतृप्ति बनी रहती है। प्रत्येक अंग प्रत्यंग में युगल प्रिया प्रियतम ही समाये हैं, जैसे गोपियों की स्थिति थी। भगवान के मिलन और विरह दोनों परिस्थितियों में तत्मय रहती हैं। युगल प्रिया प्रियतम के अभाव में तो कुछ है ही नहीं, कोई अस्तित्व तो नहीं है। अहंकार ममकार की सूक्ष्म भावना से भी विरति हो गई। अब तो अहरनिश आठों याम सीताराम के अतिरिक्त कोई अन्यत्र चिंतन नहीं है। गोभिर पिबती दीवती, गोभिर जिसो सारे इंद्रियों से भगवान को पीती हैं, यो गोपियां हैं। ऐसे अपने युगल प्रेमी शिरोमण दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और भाभी मैया श्री सिद्धि जी प्रतिक्षण साथ रहते हुए भी, हृदय में बसाए हुए भी, संपूर्ण रूप से चिंतन करते हुए भी अतृप्त रहते हैं। यही प्रेम का वैशिष्ट्य है। इसी कारण नित्य वर्धमान रहता है प्रेम। दैन्य की स्थिति में प्राप्त करके दैन्य हृदय प्रेमी के हृदय में प्रेम नित्य वर्धमान रहता है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। हे प्रियतम, विचित्रता से भरी यह बात कुछ समझ में नहीं आती कि कोटि काम कमनीय श्री किशोरी जी और श्री राम जी हमें बिना मिले ही अनुभूति में प्रत्यक्ष सम मिले हुए दिखाई देते हैं। एक क्षण के लिए तो दूर होते ही नहीं। हे प्यारे, यद्यपि श्री राम जी वनवास में हैं, यह सत्य से ओतप्रोत होने पर भी हमारे इंद्रियों के विषय किस प्रकार से बने हुए हैं। हे नाथ, यदि मिलन का अनुभव सत्य है तो विरह
अग्नि से अधीरता को प्राप्त हमारा हृदय क्यों विदग्ध हो रहा है? ऐसा कहते कहते श्री सिद्धि कुंवर जी अत्यंत आकुल व्याकुल हो भूमि पर मुरझाई हुई बेल के सदृश अचेत होकर के गिर पड़ी। श्रीधर कुंवर कहती अकुलाई, गिरी भूमि बेली कुम्हिलाई। धीर धरे तब कुंवर कछु, सिद्धि तुरत उठाए। प्रेम पगे करी प्यार बहु, लीन हृदय छपकाए। अपनी प्रिया को अचेतावस्था में देख करके श्री कुंवर जी ने कुछ धैर्य धारण करके अपनी प्राण प्रिया श्री सिद्धि जी को उठा करके प्रेम से ओतप्रोत हो उनका अत्यधिक प्यार करते हुए उन्हें अपने हृदय से चिपका लिया। करी उपाय चित चेत करायो, बोले प्रियाया पुसत गायो। श्री लक्ष्मी निधि जी ने उपचार करके अपनी प्रिया भार्या श्री सिद्धि जी को प्रकृतिस्थ करके उनसे कहा, हे प्रिय, आप जो कह रही हैं वो सदा सर्वदा सत्य से ओतप्रोत वार्ता है। प्रेमी के प्रेम कथा की उत्पीड़ा को या तो प्रेमी जानता है या उसका प्रेमास्पद ही जानता है। कहानी मह कैसो नहीं आवे, सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभव रस छावे। सिद्ध सुनहु सिया राम सुप्रीति, हमारी तुम्हारी सहज अतिथि। हे प्रिय, यह प्रभु विरह की अत्यधिक प्रेम पीड़ा किसी प्रकार भी वाणी के द्वारा कही नहीं जा सकती, किंतु सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभव के द्वारा प्रेमी का हृदय अवश्य ही रस से परिपूर्ण हो जाता है। हे सिद्धि कुंवरी, सुनिए, हमारी और आपकी युगल किशोर श्री सियाजू और श्री राम जी के प्रति असीम प्रीति सर्वथा सहज व पुरातन है। छोरत हो नहीं जावे छोरी, चाहे करही उपाय करोरी। अग्नि के रऊ समा को, पृथक सकय नहीं कर जिय जो। हृदय में विचार करने पर जिस प्रकार अग्नि की दाहकता को कोई भी अग्नि से पृथक नहीं कर सकता है, उसी तरह चाहे करोड़ों उपाय किए जाएं, किंतु प्रयत्न करने पर भी हमसे प्रभु प्रेम पृथक नहीं किया जा सकता। वरण करें सिया राम जब करे कृपा बिन हेत। हर क्षण प्रेमी तब ही लहा, प्रेम स्वरूप ही चेत।
अहंकार ममकार नशाना, श्यामा श्याम बसे मन आना। हे प्यारी, हमारा अहंकार ममकार विनष्ट हो गया है। हमारे हृदय सिंहासन पर स्वयं युगल प्रिया प्रियतम ने आकर के अपना अधिकार कर लिया है। ऐसे हृदय से किसी वस्तु का ग्रहण या त्याग बन ही नहीं सकता। त्याग ग्रहण बनयतः नाही, सहज प्रीति छल कहि माही। हमारे हृदय में तो सहज प्रभु प्रेम रूपी अमृत छलकता ही रहता है। प्रिय, प्रभु विरह की अतीव दारुण व्यथा से जब शरीर छूट जाए तभी प्रेमी को प्रेम पंथ का सूरमा जानना चाहिए। विरह यह 10वीं स्थिति है प्रेम की, मरण। वही श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं जो प्रेम के शिरोमणि हैं, जिनके हृदय में युगल प्रिया प्रियतम 8 याम निवास करते हैं, और ये भी युगल प्रिया प्रियतम के हृदय में निवास करते हैं। कह रहे हैं कि जब यह प्रभु विरह की दारुण व्यथा से शरीर छूट जाए तभी वह प्रेमी प्रेम पथ का वीर कहलाता है। ऐसे उस 10वीं दशा की महत्ता को बता रहे हैं। जरत बरत निश दिन रहे विरह वाहनी के बीच, हमरो यह स्वरूप सत जग सुख दुख सब नीच। हे मेरी प्रिय, विरह की धधकती अग्नि में हम अनुदिन जलते मरते रहें, यही हमारा वास्तविक सत्य स्वरूप है। हमारे लिए संसार के सभी सुख दुख सब असत्य हैं, नगण्य हैं। यही प्रकार दो बिरहाए, करत बत कही दृग रस छाए। विरहा तुर दिन बीतत जाही, निमिष कल्प सम लग मन माही। इस प्रकार परम विरहाकुल हो श्री लक्ष्मी निधि जी एवं श्री सिद्धि कुंवर जी परस्पर प्रभु प्रेम की कथा वार्ता में अनुरक्त रहने से उनके अतीव सुंदर नेत्र प्रेमाश्रुओं के रस में सदैव ओतप्रोत रहते हैं। उन विरहासक्त दंपति को एक क्षण का समय भी कल्प के सदृश दुखदाई लगता है, किंतु फिर भी विरहातुर हो उनके दिन किसी प्रकार व्यतीत हो रहे हैं। हास्य हार रघुवर उच्च रही, छिन छिन दून हुआ है भरही। हासियाजू
हा राम जी, हा मेरी प्रिय भगिनी, हा मेरे प्रिय भाम, हा मेरे प्रिय ननद, हा मेरी प्रिया ननदोई, प्रिय ननदोई। ऐसा अनवरत उच्चारण के साथ प्रतिक्षण दोनों दर्द भरी आहें भरते रहते हैं। नेत्रों से आंसुओं की अविरल झड़ी लगाए, हृदय में अत्यधिक व्याकुल रहने से दोनों की ही भूख प्यास सब तरह से समाप्त हो गई है। कबहु कबहु सिद्धि के प्रेरे, ले ही कुंवर प्रसाद ही अहेरे। कभी कभी अपनी प्रिया श्री सिद्धि जी की बहुत प्रेरित करने पर हृदय में प्रसाद की महत्ता को समझ करके श्री कुंवर सादर कुछ प्रभु प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। दिनों दिन युगल प्रेमी दंपति दुर्बल शरीर के हो गए हैं और प्रतिक्षण विरह वेदना का विवर्धन हो रहा है। कहु कहु वाती मात सुनैना, देख दशा ही होत अचैना। कभी कभी मैया सुनैना जी श्री कुंवर के पर्ण कुटीर में आती और अपने लाल श्री कुंवर की दयनीय दुर्दशा का अवलोकन कर हृदय में परम बेचैन हो जाती हैं। स्वयं विरह रस से ओतप्रोतते विह्वल होते हुए भी मैया सुनैना जी प्यार से अपनी गोद में बिठा करके अपने लाडले पुत्र को विविध प्रकार से समझाती हैं। सिया राम यश मातु मुख, सुनत हृदय कछु शांति। तदपि राहि विरही बने, छाए मुख रस कांति। मैया सुनैना जी के मुख से अपनी प्रिय भगिनी और प्रिय भाम श्री सीताराम जी की अक्षय मधुर कीर्ति की गाथा सुन करके श्री कुंवर को कुछ शांति की अनुभूति होती, किंतु फिर भी वे विरहाकुल बने रहते। उस पर भी उनके शशिमुख पर एक अपूर्व रसपूर्ण कांति छाई रहती। भूपति आय कबहु समुझाई। कभी पुत्र वत्सल श्री मिथिलेश जी महाराज आकर के अनेक प्रकार से समझा बुझा करके कुंवर को धैर्य बंधाते। कहूँ कहूँ याग बलिक मुनिया में। कभी कभी शिष्य वत्सल पूज्य गुरुदेव जी भी, याज्ञवल्क्य जी भी आते और श्री लक्ष्मी निधि जी के हृदय को युक्ति संगत वार्ताओं द्वारा प्रबोध कराते। किंतु जिस प्रकार सरिता में बाढ़ आ जाए तो तिनके तो सहज ही बह जाते हैं, उसी प्रकार विरह समुद्र में अस्त होने से कुंवर के हृदय का ज्ञान सहसा प्रलुप्त हो गया है। विरह उदधिति में ज्ञान बिलाई। श्री सिद्धि जी अपने प्रियतम श्री लक्ष्मी निधि जी को जब परम विरहाकुल देखती
तब वे उन्हें रघुनंदन श्री राम जी की मधुमयी लीला अपने मधुर मधुर स्वर में श्रवण कराती हैं। कबहु कीर्तन प्रेम विभोरी, सुखद सुनावती श्रीधर छोरी। कभी प्रेम विभोर हो करके श्रीधर सुता श्री सिद्धि कुंवर जी सुखदायिनी कीर्तन सुधा की रसमयी माधुरी का पेय अपने प्रियतम के कर्ण प्यालों में भर भर करके उन्हें पिलाती। कभी श्री सीताराम जी की कीर्ति से परिपूर्ण कर्ण प्रिय सुमधुर पदों को वीणा लेकर के अपने मधुर मधुर स्वर में गा करके सुनाती हैं। नृपश्रेष्ठ श्री जनक जी के किशोर श्री लक्ष्मी निधि जी, सुन सुख लहाई सुभूप किशोर, पाई शांति धर धीरज थोर। मधुराति मधुर पदों को सुन करके हृदय में परम सुख की अनुभूति से शांति को प्राप्त करके किंचित धैर्य का अवलंबन लेते हैं। वे गदगद कंठ से अपनी प्रिया से कहते हैं कि हे मेरी प्राण प्यारी जू, आप धन्याति धन्य हैं जो श्री राम चरितामृत का घोल बना बना करके मुझे पिलाती रहती हैं। कहाँ ही प्रिया धन्य धन्य तय मोरी, चरित सुधा जो प्यावती घोरी। पीवत तृप्ति होत नहीं, बढ़े प्यास जिय माही। ताते मोहि सींचत रहो, नाहित जीवन जाहि। हे प्रिय, आपके चरितामृत पिलाने पर भी मुझे संतृप्ति नहीं होती, अपितु मेरे हृदय की प्यास अधिक अधिक बढ़ती ही जाती है। इसलिए हे प्रिय, आप मुझे इसी तरह प्रभु चरितामृत से सदैव सिंचती रहिए, नहीं तो मेरा जीवन कभी भी विनष्ट हो सकता है। तुम ही दियो मोहीश प्रसादी। हे प्राण प्यारी मेरी जीवन संगिनी, तुम्ही ने तुम्हें ईश्वर ने मुझे प्रसाद के रूप में प्रदान किया है, इसलिए आपको पाकर मैं अतिशय आह्लादित हूँ। आप अपने प्यारे प्यारे शशि मुख से युगल प्रिया प्रियतम किशोर किशोरी जी के चरितामृत की धारा की सरिता अविरल बहाए रखिए। राम सिया चरितामृत धारा, राहु बहावती शशि मुख प्यारा। तव मुख निसृत मधुरस पी, तुम्हारे मुख से निकले हुए मधुरस को पी कर ही रहत सदा प्यारी हूँ जीऊं। लगता है कि इसी से मेरा जीवन रहेगा। खंजन नयन बिलोकनि तोरी, प्रेम रसीली जीवन मोरी। खंजन पक्षी की तरह आपके सुदीर्घ सुंदर नेत्रों की
चितवनी जो लबालब प्रभु प्रेम से भरी रहती है, मेरी जीवन शक्ति है। हे प्रिय लली किशोरी जी और ललन श्री राघव जी के अथोर अत्यधिक स्नेह से परिपूर्ण आपके नेत्रों में भरे प्रेमाश्रुओं को देख करके मेरे हृदय में प्रेम रस का उद्दीपन हो जाता है। इसीलिए तो मैं आपको नित्य निहारता रहता हूँ। प्रेम उद्दीपन मम ही होई, ताते तुम ही रहूं नित्य जोई। अंग अंग लखी सत तव प्यारी, उपजे सिय राम रस भारी। हे प्राण प्यारी जू, मैं सत्य कहता हूँ, आपके सुमनोहर प्रभु प्रेम से पूरित अंग प्रत्यंगों का अवलोकन कर मेरे परमाराध्य प्राणाधिक प्यारे श्री सियाजू एवं श्री राम जी के प्रति मेरे हृदय सरोवर में अपरिमित अमृत रस उत्पन्न होता है। कृपा के भंडार प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अब जैसी प्रेम की साक्षात प्रतिमा को मुझे प्रभु प्रेम उद्दीपन हेतु ही प्रदान किया है। प्रेम मूर्ति उद्दीपन हेता, दियो मोहि प्रभु कृपा निकेता। प्रेम सुवर धन नित्य जो, सिय राम पद माही। प्रेमिन कह सो राम सम, लगत प्यार सरसाही। रसिक शिरोमणि श्री युगल प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी के चरण कमलों में जो प्रेम का नित्य वर्धन करे, वही प्रेमी प्रभु प्रेमियों को श्री राम जी के सदृश ही सरस और परम प्यारा लगता है। भूषण वसन प्रिया लखी तोरा, उपजत उरही प्रेम रस बोरा। आपके वस्त्राभूषणों को देख करके हृदय में प्रेम की समुत्पत्ति होती है, जो मुझे रस से ओतप्रोत कर देती है। हे प्यारी जू, आपको प्रभु प्रसाद के रूप में प्राप्त कर मैं संसार में धन्याति धन्य हो गया। प्रभु प्रसाद लहि तुम कहाँ प्यारी, भयो धन्य मैं जगत मझारी। ताते रहूं तुम ही लाई, प्रभु प्रसाद महिमा बढ़ गाई। प्रभु प्रसाद की बहुत महिमा गाई गई है, इसीलिए मैं आपको अपने हृदय से लगाए रहता हूँ। हे प्रिय, अहंकार विहीन हो करके श्रुति शास्त्र के आदेशानुसार प्रभु के सानुकूल मैं आपका प्रसाद रूप में उपभोग करता हूँ। प्रभु अनुकूल तुम ही मैं भोगू, बिना हम श्रुति शास्त्र नियोगू। वास्तव भोक्ता अरु सब भोगा, राम ही यहाँ जीवन ही योगा। वास्तव में हे प्यारी, श्री राम जी ही सबके भोक्ता हैं और सब वस्तुएं उनकी भोग्य हैं। यह जीवात्मा भोक्ता बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का स्वतः भोग्य है। हे रसज्ञ, मेरी और आपकी यह रसमयी दाम्पत्य लीला भी प्रभु कैंकर्य के कारण ही है, इसे आप पूर्णतया समझिए।
और कोई दूसरा कारण नहीं है। पति पत्नी शुचि भाव सुखारा, प्रभु सुख है तू हमार तुम्हारा। यह जो पवित्र पति पत्नी का भाव हमारा तुम्हारा है, यह विशुद्ध प्रेम भाव मात्र प्रभु के सुख के कारण ही है, प्रभु के सुख के लिए ही है। ममता अहम बिना रस पागे, प्रेमाधिक विलसै अनुरागे। ममता और अहमता से विहीन, रस से ओतप्रोत हो करके, प्रभु प्रेमातिरेक अतीव अनुराग से विलसित हो करके, हे प्यारी जू, हम दोनों श्री सिया जी एवं श्री राम जी के प्रशस्त प्रेम पंथ पर ही चलते रहें। सिया राम पथ प्रेम मझारी, चलत रहि दो हम प्यारी। एक एक करत सहाय शुभ, चखें राम रस स्वाद। परमानंद ही मगन हुए, पावें अति आह्लाद। परस्पर एक दूसरे को मनोनुकूल सहयोग करते हुए हम दोनों श्री राम रस के अभूतपूर्व स्वाद का आस्वादन करके तथा परमानंद में निमग्न हो करके अत्यंत आह्लाद को प्राप्त करें। भगिनी भाम मोहि श्री सिया रामा, मिले सच्चिदानंद प्रधाम। सतचितानंद के दिव्य धाम युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी मुझे भगिनी भाम के रूप में मिले हैं। हे प्रिय, वे युगल प्रिया प्रियतम जिन्हें अपना निजजन कहते हैं, ऐसे परम सौभाग्य की को प्राप्त कर हमें और आपको अब क्या मिलना बाकी रह गया है। इतना कहत बहुरी सुधि आई, गए बनहि सिय सहर घुराई। इतना कहते कहते फिर सुध आ गई लक्ष्मी निधि भैया जी को कि हमारे युगल प्राण श्री सीताराम जी तो वन को चले गए हैं। तब श्री सिद्धि कुंवर जी और श्री जनक सुवन प्रेम रस से ओतप्रोत हो करके विरहाग्नि से तपित हृदय से पुनः हिचकियां भरते हुए करुण क्रंदन करने लगे। करिकार पुण्य प्रलाप ही करई, कुंवर विरह वश धीर न धरई। श्री लक्ष्मी निधि जी विरह वश अति अधीर होकर के नैत्यानुसंधान पूर्वक दुख से भरित हृदय प्रलाप करने लगे कि हाय हाय मुझे अधम शिरोमणि जान करके आप काम रघुनंदन श्री राम जी ने अपनी सेवा में नहीं लिया। सेवा योग भाग नहीं मोरा, छोड़ दियो हा अवध किशोरा। हा, सेवा के योग्य मेरा भाग्य ही नहीं है, इसलिए तो श्री अवध किशोर ने मेरा सब प्रकार से परित्याग कर दिया है। श्री राम जी की सेवा बिना है मेरे अभागी प्राणों, राम सेव बिन रे मम प्राणा।
श्री राम जी की सेवा बिना हे मेरा अभागी प्राण, तुम तन में निवास कर रहे हो, ऐसा करने में तुम्हें लज्जा भी वरण नहीं करती है। कस तन रहे लाज नहीं आना, राम सिया बन बन फिरहि, सुख सोवे घर माई। हाय परम प्रेमास्पद प्राण प्रियतम श्री सीताराम जी बन बन भटक रहे हैं और मैं सुखपूर्वक राजमहल में सो रहा हूं। राम प्राण को प्राण बनी, श्री राम जी के प्राणों का प्राण अर्थात उनका अत्यंत प्रिय बनकर भी मैं महाकृतघ्न लखाई, मैं महान कृतघ्न दिखाई दे रहा हूं। यही है प्रेमी हृदय का वैशिष्ट, सदैव दैन्य से परिपूर्ण रहते हैं और अपने में कमियों से परिपूर्ण रहता है। इसी कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। राम शाल जग मह कहवाई, सिय भ्रात बनिलहि बड़ाई। भुवन धन्या श्री किशोरी जी का परम प्रिय भ्राता बन करके और अखिल भुवनाभिराम श्री राम जी का शाला कहला करके मैंने खूब बड़ाई प्राप्त की है। संसार में मैं प्रभु प्रेमी कहलाया, किंतु हे मेरे प्राखंडी प्राण, उनके बिना जीवित रहने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई। प्रभु प्रेमी जग बीच कहायो, रे जिय दम भी लाज न आयो। कुसमय सिय राम के पापी, काम न आयो वृथा प्रलापी। अपनी आत्म भर्त्सना करते हुए अपने को कोस रहे हैं लक्ष्मी निधि भैया जी। स्वतः को उपालंब दे रहे हैं। अरे पापिष्ट, कुछ समय में पड़े अपने प्रियतम श्री सीताराम जी के, हाय तुम यत् किंचित भी काम न आए और व्यर्थ ही मात्र प्रलाप करते हो। इस प्रकार स्वयं को कोसते हुए श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी अपने वक्षस्थल पर अपने हाथों से आघात कर दुख से उद्विग्न मना हो सिर को भी जोर जोर से पीटने लगे। तलफत निकषत मुख माह फेना, लक्ष्मी निधि जी के विरह विदीर्ण प्राण तड़फड़ाते कराहते हुए भूमि पर लौट गए। मुख से फेन निकल रहा है। सखा तथा भ्रातागण उनको बहुत विधि से संभाल रहे हैं, किंतु असहनीय दुख से पीड़ित कुंवर लक्ष्मी निधि जी के हृदय में धैर्य नहीं आ रहा है। सखा भ्रात बहु करें संभारी, धीर नयावत दुसह दुखारी। कीर्तन करन लगे सब कोई,
प्रेम सहित मन मगन नहीं होई। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को प्रकृतिस्थ करने हेतु सब कोई प्रेम में निमग्न मन हो करके कीर्तन करने लगे। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। इस प्रकार कीर्तन सुधा का घोल जब भैया लक्ष्मी निधि जी के कर्ण कुहरों में प्रवेश किया, तब कहीं उनके चित्त में कुछ चेतना आई। सिद्धि तबहि सिंचुआई मुख आसन पिय बैठाए। पति प्राणा श्री सिद्धि जी ने तुरंत लक्ष्मी निधि जी के मुख को धुला कर धो करके उन्हें सुखासन पर बिठा दिया। पति सुख को ही मन से अपना सुख समझने वाली श्रीधर कुंवरी अपने कर कमलों में वीणा लेकर के श्री युगल किशोर की सुमधुर कीर्ति का गान करने लगी। सिद्धि तबहि सिंचुआई मुख आसन पिय बैठाए। पति सुख कहाँ सुख गिनत मन लय वीणा यश गाए। प्यारी मुख रघुवर यश गाना सुन सुख लहे कुंवर मति माना। यही विधि विरह व्यथा बहुताई। छिन छिन नव नव अपनी भार्या प्राण पिया श्री सिद्धि जी के मुख से श्री राम जी की सुमधुर कीर्ति का गायन सुन करके परम प्रबुद्ध श्री कुंवर को अत्यधिक सुख प्राप्त हुआ। इस तरह बहुधा उनके हृदय की विरह व्यथा की मर्मांतक पीड़ा प्रतिक्षण नए नए रूप धारण करके बढ़ती ही जाती है। चित्त माह चिंता रही समाई। चिंता ही चिंता मणि रघुराई। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के चित्त में रातों दिन आठों याम अपने भगिनी भाम की चिंता ही समाविष्ट है। वे चिंता मणि रघुनंदन श्री राम जी का ही चिंतन करते रहते हैं। चिंतन करते करते अपने परम प्रेमास्पद में चित्त का विलय होने और चित्त में उसी प्रकार की वृत्ति समुत्पन्न हो जाने से विदेह नंदन प्रभु श्री राम जी का ही स्वरूप बन गए। प्रेमी प्रेमास्पद के स्वरूप को धारण कर लिया।
बोले यकायक जनक कुमारा, हाँ ही यहाँ श्याम सुकुमारा। सहसा श्री लक्ष्मी निधि जी बोल उठे, देखो भैया मैं ही सुकुमार श्याम सुंदर श्री राम हूँ। देखो न मेरा कैसा नवनीरत श्यामलंग है, जिसे देख देख करके अनंत कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। धनुर्बाण मम सुंदर हाथा, खेलऊं अवध बालकन साथा। मेरे हाथ में सुंदर धनुष बाण है और मैं अवध के बालकों के साथ खेल रहा हूँ। मंगल के परम मूल श्री लक्ष्मी निधि जी ऐसा कहते कहते आनंद से परिपूर्ण हो अपने हाथों से फूलों का गेंद उछालने लगे। भरत लखन रिपुसूदन कहत पुकारी पुकारी, भैया खेलहु सखन संग आनंद होय अपारी। और पुकार पुकार कर कहते हैं, हे भैया भरत, हे रिपुसूदन, अरे लक्ष्मण जी आओ आओ हम सब सखाओं के साथ खेलें, बहुत ही आनंद आएगा। खेलत दौड़ी दौड़ी निमिवारा। श्री लक्ष्मी निधि जी उत्साह में भरे दौड़ दौड़ करके ऐसे खेल रहे हैं कि मानो श्री राम जी ही अपनी अवधपुरी में खेल रहे हैं। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के सखागण सभी भ्राता अपनी परम पूज्या भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी सहित उन्हें इस तरह भावावेश में देख करके विस्मय से सब ओतप्रोत हैं। लखी लखी कुंवर के आवेशा, भूले सबहि काल अरुदेशा। राम स्वरूप कुंवर तन देखी, सुंदर श्याम मनोहर वेखी। श्री कुंवर के भावावेश को देख देख करके सभी देश काल परिस्थिति का सब भान भूल गए हैं। सब ने श्री कुंवर के शरीर को मनहरण वेशभूषा से सुसज्जित श्याम सुंदर श्री राम जी के स्वरूप में ही देखा। कर कंदुकयित उतता फेंकी, अपने कर कमल में सुंदर पुष्पों की गेंद लिए उसे इधर से उधर फेंकते हुए नर नारियों के चित्त को हठात अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इधर अपने अपने अस्तित्व को विस्मृत कर सभी सखागण तथा भ्राता भी रस से ओतप्रोत होकर के उनके साथ गेंद खेलने लगे। सब सिद्धि हूँ भूल गई वनवासा। सिद्धि जी भी वनवास की दुखद स्मृति को भूल गई और यही समझने लगे कि प्रभु श्री राम जी ही समीप में गेंद खेल रहे हैं। खेलत गेंद गिनय प्रभु पास, अपने प्रेमास्पद के प्रकर्ष प्रेम के प्रमाणीकरण में श्री लक्ष्मी निधि जी का श्री राम जी के रूप में परिवर्तित होकर के लीला में प्रवृत्त होना देख करके आनंद की मूल दुंदुभ बजाते हुए देवतागण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। प्रेमी इतना तन्मय हो गए कि प्रेमास्पद रूप में ही हो गए। यह प्रेम की अतिशय भावना है, अतिशय भावना है। विरहे तो तन्मयम जगत, विरह की स्थिति में संपूर्ण जगत का
प्रत्येक वस्तु अपने प्रभुमय ही दिखाई देता है, प्रेमास्पद के रूप में ही दिखाई देता है। जित देखूं तित तू। और जब आत्म विस्मृति हो जाती है तो एक चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन, सब प्रभुमय ही दिखते हैं। प्रभु प्रेम में ओतप्रोत गोपी जब सिर पर दही का मटका लेकर के विक्रय करने के लिए जाती है, तो जब उसको आत्म विस्मृति हो जाती है तो दही ले लो की जगह कृष्ण ले लो कहने लगती है। यह प्रेम की चरमावस्था है, जब प्रेमी हृदय प्रेमास्पद मय ही हो जाए, प्रेमास्पद ही हो जाए। जय जय बदत विभोर है, धन्य धन्य सुवन महीप। रामाकार चित्त करी, राम बन्यो कुलदीप। पहले तो प्रेमास्पद के रूप में तदाकार होता है प्रेमी, प्रेममय हो जाता है, फिर तदाकार हो जाता है, फिर प्रेमास्पद ही हो जाता है। यही है अभिन्नावस्था। प्रेमी और प्रेमास्पद अभिन्न ही होते हैं। जय जय बदत विभोर होए। देवता सब दुंदुभियां बजाते हुए, पुष्प वृष्टि करते हुए ऐसे प्रेमी शिरोमणि को पा करके सब प्रेम विभोर होकर के सब जय जयकार करते हुए श्री राम जी के तदाकार का चित्त करके साक्षात श्री राम जी के ही स्वरूप बन जाने वाले निमिकुल दीपक राजकुमार श्री लक्ष्मी निधि जी धन्य है, धन्य है। ऐसा गुणगान करते हैं सब। आज इसी दिव्य प्रसंग पर कथा को विश्राम लेते हैं। कल इसी दिव्य प्रसंग के साथ सब देवतागण निमिवंश कुमार प्रेमी शिरोमणि जो प्रेमास्पद ही हो गए हैं, विभिन्न प्रकार से सराहना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, धन्याति धन्य मना रहे हैं, दुंदुभियां बजा रहे हैं, अविरल सुगंधित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। प्रेमी हृदय को पा करके कौन प्रेम युक्त नहीं होते। कल दिव्य मनोहारी कथा का फिर यहीं से प्रारंभ होगा। आज यहीं पर कथा को विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।